जय हिंद साथियों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भैरव कोचिंग क्लासेज। भैरव कोचिंग क्लासेज में मैं विनय भैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग एकदम मस्त और तंदुरुस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है भिन्न शून्य से शिखर की ओर, उसका पार्ट 1 हम इसके पहले अपलोड कर चुके हैं और उसी का पार्ट 2 लेकर के हम आज आपके सामने आए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए वीडियो को फटाफट आगे बढ़ाते हैं। अगर इसके पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, पार्ट 1 देखना ना भूलें। तो साथियों, जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है भिन्न का जोड़, यानी कि भिन्न के जोड़ को कैसे जोड़ते हैं, आज हम इस पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम भिन्न को जोड़ते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि 6/4 ये क्या है, एक भिन्न है। अब भिन्न कहते किसे हैं, भिन्न के कितने भाग होते हैं, ये सारी चीजें हम पार्ट 1 पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक। सो फ्रेंड, जैसा कि 6/4, अब 6/4 ये क्या है, एक भिन्न है। अब 6/4 के भिन्न के दो भाग होते हैं, एक को बोलते हैं अंश और एक को बोलते हैं हर। किसको भैया अंश बोलते हैं? जो ऊपर होता है उसे क्या बोलते हैं? अंश। यानी कि आसमान कहाँ रहता है? ऊपर, तो आ से आसमान और आ से अंश। और हल कहाँ चलता है? जमीन के नीचे। तो हा से हर और हा से हल, तो हर कहाँ रहेगा? नीचे, और अंश कहाँ रहेगा? ऊपर। तो फ्रेंड, जब हम भिन्न को जोड़ते हैं तो जो हर होते हैं, भाई देखिए, एक भिन्न ये हो गई 6/4 और एक भिन्न हो गई 5/6, यानी कि दो भिन्न है यहाँ पर। अब दोनों भिन्नों को हमें क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? तो जो हर है, अब हर क्या है? तो जो नीचे रहता है वो क्या होता है? हर। तो 4 क्या हो गया? हर। 6 भी क्या हो गया? हर। अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, इस पे हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों। तो अगर आपने अभी तक नहीं वो वीडियो देखा है, वो वीडियो देखना ना भूले। तो फ्रेंड्स, फटाफट हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। जब हम 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 हमारा क्या है? तो 4 एक सम संख्या है और 6 भी क्या है? एक सम संख्या है। तो भैया, जो संख्याएं सम होती हैं उन्हें किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। तो 4 को किससे डिवाइड करेंगे? तो भैया 4 को डिवाइड करेंगे 2 से। जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है? तो भैया 2 बार में आता है। यानी कि जो भागफल आएगा, अगर हम 2 का भाग 4 से करेंगे, जो भागफल हमें प्राप्त होगा उसे हम कहाँ लिख देंगे? नीचे लिख देंगे। ठीक। मतलब जब हम 4 का भाग 2 में देंगे तो 2 4, यानी कि भागफल कितना हुआ? 2। तो 2 कहाँ लिख दिया? नीचे। अब 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है? तो भैया बेसिक है ना, 2 के पहाड़े में 3 बार में 6 आता है। भाई 2 का पहाड़ जब आप पढ़ेंगे 3 बार में 6 मिल जाएगा। तो जो भागफल आया उसे कहाँ लिख दिया? नीचे। अब आगे क्या करेंगे? तो अब आगे हम क्या करेंगे, ये देखेंगे दोनों संख्याओं में से सम कौन कौन सी संख्या है। जो हमारी 2 क्या है? तो सम है, और 3 क्या है? विषम है। जो संख्याएं सम होती हैं उनको हम पहले डिवाइड करते हैं। जब हम 2 को डिवाइड करेंगे, 2 किससे डिवाइड होगी? तो बेसिक सी बात है भैया, 2 2 से डिवाइड होती है। सारी चीजें हम पहले की वीडियो में चर्चाएं कर चुके हैं। ठीक। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए, जब 2 के पहाड़ में हम 2 को ढूंढेंगे, कितनी बार में मिलेगा? 2 एक बार में। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? 1। एक से पंगा लेंगे दंगा होगा। यानी कि अगर आप एक को काटेंगे तो अनंत काल तक क्या आएगा? एक ही प्राप्त होता रहेगा। भाई एक किससे डिवाइड होता है? 100 में डिवाइड होता है, एक अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे क्या लिख दिया? 3। अब भैया 3 क्यों लिख दिया? तो भाई 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता ना, नीचे उतार दिया। अब 3 किससे डिवाइड होता है? 3 भैया अपने रूप से डिवाइड होता है, यानी 3 स्वयं से डिवाइड होता है। जब हम 3 के पहाड़े में 3 को ढूंढें, कितनी बार में आएगा? तो भैया एक बार में आएगा। सो आ गया। अब एक एक दोनों के नीचे आ गया हम, इसका मतलब कि ये पूर्णतः गुणनखंड इसका हो चुका है। अब इसके आगे इसके हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पे संख्याएं मिली हैं, जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, उनका आपस में क्या कराएंगे? गुणा। तो जब 2 गुणे और 3 करेंगे, अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो कितना प्राप्त होगा? तो भैया जब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, एकदम नॉर्मल हमें क्या प्राप्त होगा? 6। अब जो 6 प्राप्त हुआ है तो उसका पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, हालांकि 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप 2 का पहाड़ा, तो 2 9 4 6 जोड़ा 10 आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 6 प्राप्त होगा। जो 6 प्राप्त हुआ है उसका पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, कितना प्राप्त होगा? 12। 12 हमारा क्या हो गया? तो भैया 12 हमारा हो गया एलसीएम। तो एकदम मोहब्बत से यहाँ से क्या खींचेंगे? लाइन खींचेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 12 लिख दिया।
अब क्या करेंगे भैया, तो एकदम कुछ नहीं करना है आपको, इसके आगे जो करना है एकदम वीडियो को ध्यान से देखें और स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो समझ में आने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हमें एकदम बेसिक कंसेप्ट होता है, तो 4 का हम भाग करेंगे 12 के साथ, मतलब क्या करेंगे 4 भागे 12। जब हम 12 का भाग करेंगे 4 के साथ कितना प्राप्त होगा, तो यानी कि जब हम 4 भागे 12 करेंगे भागफल कितना प्राप्त होगा 12, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, डिवाइड होना चाहिए। अगर मान लो शेष हो सारा, इसका मतलब आपका एलसीएम गलत है। तो देखो जब हमने 4 के पहाड़े में 12 को ढूंढा, 3 बार में फिट फिट मिल गया, यानी भागफल कितना आया, तो 3, शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0। अब जो ये भागफल आया है उसका गुणा करेंगे 6 के साथ, मतलब जो भागफल हमें यहाँ से प्राप्त उसका गुणा किसके साथ करेंगे, 6 के साथ। जब 6 के साथ हम गुणा करेंगे किसका, 3 का, यानी इसका भाग, हर का और एलसीएम का भाग करेंगे, अंश में गुणा करेंगे। जब हम 3 का गुणा करेंगे 6 बार, मतलब कि 4 के पहाड़े में 3 बार में 12 आता है, तब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार, तो कितना आएगा यहाँ पे, तो भैया 36 18 कितना प्राप्त होगा 18। यहाँ पे सिंबल का है भैया, एकदम आसान है, जोड़ का है, प्लस का है, तो क्या लगा दिया प्लस। अब आगे क्या करेंगे, तो अब जैसे ही आपने 4 का भाग 12 में दिया, ठीक वैसे ही 6 का भाग किस में देना है, 12 में। जब आप 6 का भाग देंगे 12 में, 6 के पहाड़े में 12 ढूंढेंगे, कितनी बार में मिलेगा, 2 बार में। जो 2 बार में मिलेगा उसे गुणा किस में करा देंगे, 5 से, यानी कि 5 के पहाड़े कितनी बार पड़ेंगे, 2 बार। भाई ऐसे ही तो हुआ है ना, 4 के पहाड़े में 12 3 बार में मिला, 6 का पहाड़ा कितनी बार पड़ा, 3 बार, कितना प्राप्त हुआ 18। ऐसे ही 6 का पहाड़े में 12 कितनी बार मिलता है, 2 बार में, तो 5 के पहाड़े कितनी बार पड़ेंगे, 2 बार, तो 5 दूनी 10। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 10। अब यहाँ पे 18 + 10 कैसे आया है, सारी चीजें आपको एकदम मस्त तरीके से समझ में आई होगी। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है समझने में, तो वीडियो को एक बार दोबारा रिप्ले करें, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अब आगे क्या करेंगे, तो 18 और प्लस को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जब हम 18 और प्लस करें कितना हो जाएगा 28, यहाँ पे क्या लिख देंगे 28/12। 28/12 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें, विभाज्य करना चाहें, तो विभाज्य कर सकते हैं, क्योंकि 28 का एक सम है और 12 भी क्या है, सम है, यानी 2 से दोनों कट रहे हैं। जब हम 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा 14, और यहाँ कितना आएगा 6 आएगा। सो फ्रेंड्स, अब फिर भी ये कट रहा है, किससे कट रहा है, 14 क्या है, एक सम है, और 6 भी क्या है, सम है। तो यहाँ डिवाइड करें कितना आएगा 7, और यहाँ कितना आएगा, तो जब हम 3, यानी कि अगर एक बार में आप डिवाइड करना चाहें तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा पक्का वाला 7/3 हमारा क्या हो गया आंसर। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये आपको समझ में आई है, ये वीडियो आपको भिन्न का जोड़ समझाने में हेल्पफुल आपके लिए हुई है, तो वीडियो को थम्स अप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद साथियों।